हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रेश दीक्षित और आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसमें दिया हुआ है कि शो दैट द थ्री लाइंस विद show that the three lines with direction cosines 12/13 minus 3/13 minus 4/13। ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। सेकेंड लाइन के देन यहाँ से हैं 4/13, 12/13 एंड 3/13। और देन ये थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13। इन तीन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि जो हमारी तीनों ही लाइंस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो बहुत इजी है इसको करना स्टूडेंट्स, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनके डायरेक्शन कोसाइंस को चलिए हम लिख लेते हैं। लाइन L1 के लिए L1 इक्वल्स टू कितना है 12/13। M1 इक्वल्स टू कितना है -3/13। देख सकते हैं ना स्टूडेंट, -3/13 एंड N1 इक्वल्स टू कितना है -4/13। देन L2, लाइन L2 के लिए देखिए 4/13, 12/13 एंड 3/13। 4/13, 12/13 एंड 3/13 के स्टूडेंट्स। तो ये हमारा L2 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा। और लाइन L3 के लिए देख सकते हैं L3 के लिए देखिए ये 3/13 माइनस 4/13 और ये 12/13। 3/13, 4/13 एंड 12/13। तो ये हमारा हो जाएगा L3, ये M3 और ये M3। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जो डाटा हमारा गिवन था बस उसको हमने लिख लिया एक बार। तो अभी हमें इसको करना है, तो चलिए करते हैं। तो जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि तब क्या करते हैं हम। सिंपल टू लाइंस के लिए फॉर लाइंस L1 एंड L2, अभी हम L1 और L2 को देख आपस में चेक कर लेते हैं कि ये हमारी परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो इनके लिए क्या करेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो मीन्स हमारी जो लाइन L1 एंड L2 हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे L1 यहाँ पे 12/13 है, L2 4/13 है, 4/13 प्लस M1 है -3/13 और M2 है 12/13 इंटू 12/13 प्लस N1 है हमारा, देखिए -4/13 इंटू N2 3/13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 12 4 48/169 प्लस -36/13 का 13 में करेंगे तो 169 प्लस और ये हो जाएगा -12/169। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं यहाँ से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 36 माइनस 12/169। तो यहाँ से देख सकते हैं तो 48 और ये माइनस माइनस इनको ऐड करेंगे तो ये 48 हो जाएगा अपॉन 169। तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया 0।
मीन्स हम कह सकते हैं सो लाइन्स L1, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, ठीक है। L1 एंड L2 जो लाइन्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली हम जैसे हमने लाइन L1 L2 के लिया, L1 एंड L2 के लिए लिया, इसी तरह से हम L2 एंड L3 को लेके कर सकते हैं, एंड देन L3 एंड L1 के लिए लेके कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इससे आगे कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। देखिए क्या है यहाँ पे कि लाइन है 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, जो कि है 1 -1, 2 एंड 3, 4, -2। और इस लाइन से एक पॉइंट पास होके जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे। इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन, देखिए, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, 1, 2 एंड 3, 4, -2, 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6। मीन्स एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होके जा रही है एक लाइन। वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है उस पर परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपली हम इसको शो कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हम पहले फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी अगर हम किसी लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हों और पता करना हो कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो सिंपली हम एक के कोऑर्डिनेट्स में से रिस्पेक्टिवली दूसरे के जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो मीन्स हमारे लाइन L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, L1 के लिए डायरेक्शन रेशियोज फॉर लाइन L1 के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे। देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 -1, 3 -1, कॉमा देन 4 -1 मीन्स ये हो जाएगा 4 + 1 एंड कॉमा -2 -2 -2 तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 2, 5, -4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हमारे लाइन L1 के हो गए। सिमिलरली हम डायरेक्शन रेशियोज लाइन L2 के फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज फॉर L2, लाइन L2 के लिए जब फाइंड आउट करेंगे तो नीचे दिख रहे हैं आपको 3 -0, 3 -0, कॉमा और बताइए 5 -3, 5 -3, कॉमा यह है 6 -2, 6 -2। तो देख सकते हैं ये हो जाएंगे हमारे 3, ये 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 और ये 6 में से 2 माइनस होगा तो 4। तो ये तो हमारे दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत इजी है करना इसको, अभी जो हमने किया था पिछले क्वेश्चन में बस वही करना है हमें। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई मीन्स ये जो हमारी दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। तो A1 हम देख सकते हैं, A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 3 है, B1 कितना है 5 है, B2 कितना है 2 है, C1 -4 है, C2 4 है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 + 10 और ये -16।
तो देख सकते हैं ये 10 और 6 16 होगा, इन दोनों को मिला के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन L1 एंड L2 हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। देखिए 3D चैप्टर जो है ना बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको उसके फिगर्स और थोड़ा सा इमेजिनेशन को एनहेंस करना पड़ेगा, फिर आपको 3D चैप्टर बिल्कुल आप सेकंड्स में इसके सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4। एक लाइन है जो दो पॉइंट्स हैं 4 7 8 और 2 3 4, इनसे पास होके जा रही है। वो लाइन जो है वो पैरेलल है दूसरी लाइन के, जो कि -1 -2 1 1 2 5 से पास होके जा रही है। यहाँ भी स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि जो दोनों ही लाइंस हैं वो दो पॉइंट से पास होके जा रही हैं। तो अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे पर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको भी। कैसे करेंगे? हमें फर्स्ट हम इन पॉइंट्स के थ्रू क्या पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम इन पॉइंट्स के थ्रू इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इनके डायरेक्शन रेशियोज को पता कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज फॉर लाइन L1, डायरेक्शन रेशियोज फॉर L1 हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो L1 के स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे? अभी जैसे मैंने कराया लास्ट क्वेश्चन में, 2 में से 4 को माइनस करेंगे, 2 - 4 कोमा 3 - 7 3 - 7 कोमा और 4 - 8 4 - 8 मीन्स हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? -2 -4 and -4। Okay students, similarly direction ratios for line L2। L2 के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हमारे? चलिए माइनस कर लेते हैं। 1 में से -1 को करेंगे माइनस, तो 1 + 1 हो जाएगा ये। देन 2 में से इस -2 को करेंगे, मीन्स ये 2 + 2 हो जाएगा। देन 5 में से 1 को करेंगे, 5 - 1, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2, 4, 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें पैरेलल शो करना है। तो पैरेलल होने के लिए क्या होता है? दो लाइंस पैरेलल होती हैं, मीन्स A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। चलिए A1/A2 कितना है? -2/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा -1। B1/B2 -4/4 -4/4, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा -1। एंड C1/C2 -4/4, तो ये भी हमारा आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की जो वैल्यूज़ हैं वो तीनों ही इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एज A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2. So L1 is parallel to L2। स्टूडेंट्स, तो इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल to the vector 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान है इसको करना। हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास होके जाती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने सिंपली आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। r इक्वल्स टू वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर बी। इसमें a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे पास होके लाइन जाती है, और वेक्टर v वो है जिसके पैरेलल हमारी लाइन है, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट, जिसकी हम इक्वेशन लिख रहे हैं। ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरी लाइन की, जिस लाइन की इक्वेशन है, मींस ये वाली जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है करना। इसको कैसे करेंगे, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू तो इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर निकलेगा 1i। देखिए क्या निकलेगा इससे, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रियल नंबर्स हो सकती है, और बी वेक्टर है हमारा ये वाला जो दिया गया है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होके जाती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो इस तरह से हम सिंपली किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन in vector and Cartesian form that passes through the point with position vector 2i cap minus j cap plus 4k cap and in the, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स, तो इसको हम बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो टाइपिंग करते वक्त ये इनकम्प्लीट छूट गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो -2, 4, -5 और, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास होके जाती है, इस पॉइंट से पास होके जाती है और जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ये जो लाइन दे रखी है ये वाली इसके पैरेलल है। देखिए इस पॉइंट से हमारी जो लाइन है, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास होके जाती हो, -2, 4, -5। और ये जो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, इस लाइन के पैरेलल है। मीन्स जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही हमारे उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है इसको भी करना, तो चलिए करते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू बाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो आपको पता है x1, y1, z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास होके जाती है। मींस x1 की वैल्यू
x1 की वैल्यू होगी -2, y1 की वैल्यू 4 एंड z1 की वैल्यू -5। ओके, तो मीन्स क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन ए बी सी क्या होंगे स्टूडेंट्स, ए बी सी यही वाले जो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं यही हम यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हमारी जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो लाइन हमारी इसी लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही हमारे उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो ये हैं हमारे 3, 5 और 6, मीन्स ए है 3, बी है 5 और सी है 6, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 3। ओके स्टूडेंट्स, बाई माइनस बाई वन कितना है 4 है, 4 देख रहे हैं ना, ये है यहाँ से 4, बाई माइनस बाई वन की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, तो 5 रख देंगे। z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -5, तो ये +5 हो जाएगा यहाँ अपॉन सी की वैल्यू है 6 देख रहे हैं ना, ये है 6, सी की वैल्यू है 6। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। बस आपको जो वैल्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना बस है कि x1 y1 z1 क्या है, ए बी सी क्या है, बस आपको उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में या लाइन की इक्वेशन में केवल सब्स्टिट्यूट बस करना है, सब्स्टिट्यूट भर करना है, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो हमें एक लाइन की एक इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की और इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। देखिए क्या होती है हमारी वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो वेक्टर आर को हम कुछ भी नहीं वेक्टर आर ही लिखा रहने देते हैं। वेक्टर ए, नाउ वेक्टर ए आप देख सकते हैं हमें इसी लाइन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि x माइनस x1 अपॉन ए होता है, y माइनस y1 अपॉन बी होता है, देन z माइनस z1 अपॉन सी होता है ना स्टूडेंट्स। तो हम सिंपली x1 y1 z1 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है x1, यहाँ पे है y1 और यहाँ पे है हमारा z1 यहाँ पे। ओके, तो चलिए तो पहले हम लिख देते हैं एक बार, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर बी मीन्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि दिया गया है x1 माइनस 5/3, तो x1 x माइनस x1 है, ये क्या है देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे हम अपना x माइनस x1, ये x1 है 5, तो x1 हो गया हमारा 5 आई कैप प्लस जे कितना है देखिए आप y माइनस y1 होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है y माइनस, अब माइनस एक छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी होता है इक्वेशन में, एक माइनस बच जाएगा तो वो वैल्यू हमारी हो जाएगी y1 की, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -4, y1 की वैल्यू होगी -4 जे कैप प्लस z माइनस z1, आप देख रहे हैं यहाँ पे है z माइनस 6, तो z1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6, एक माइनस को आपको बीच में छोड़ना ही है क्योंकि वो इक्वेशन में भी होता है, तो 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू 6 के कैप प्लस लैम्डा, अभी ए बी सी मीन्स हमारी इस जो वेक्टर बी है उसके डायरेक्शन रेशियोज, वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो या ये जो लाइन गिवन है इसके डायरेक्शन रेशियो एक ही बात है। ओके, मैंने बताया था आपको, तो मीन्स तो ए बी सी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू है,
तो ए हमारा हो गया 3, बी हो गया 7 और सी हो गया 2। तो ए हम कर देंगे 3i कैप, बी हो जाएगा 7j कैप और सी हो जाएगा 2k कैप, 2k कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड दिस पॉइंट। आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है एक लाइन की जो ऑरिजिन और इस पॉइंट से पास होके जाती है। तो चलिए, दो पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन की, एक तो हमारा हो गया ऑरिजिन 0, 0, 0 ओके स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट गिवन है 5, -2, 3, 5, -2, 3। तो इन दोनों से पास होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ हम देख सकते हैं, ये x1 है, ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, y2 एंड ये z2। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? व्हेन द लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, तब लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्म में स्टूडेंट्स, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है ये। तो x माइनस x1 है हमारा 0 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, y माइनस y1 की वैल्यू है 0 अपॉन y2 माइनस y, -2 माइनस 0, -2 माइनस 0, z माइनस z1, z माइनस z1 है 0 एंड z2 माइनस z1 3 माइनस 0 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन x अपॉन 5, y अपॉन -2, z अपॉन 3। तो आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक समझ सकते हैं कि जब भी किसी ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो जो 2 पॉइंट से पास होके जाती हो और उनमें से एक पॉइंट अगर ऑरिजिन है, तो हमें सिंपली x, y, z के नीचे इन्हीं पॉइंट्स को लिख देना है, 5, -2 और 3। तो ये थोड़ा सा क्विकली करने के लिए है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलता है तो आप जल्दी से ऐसे कर सकते हैं, इतना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कार्टेशियन फॉर्म की बात होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो आप सिंपली यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से तो बनेगा वेक्टर a हमारा और यहाँ से बनेगा वेक्टर b। तो चलिए r इक्वल्स टू, इससे वेक्टर a बनेगा तो 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा इज एनी रियल वैल्यू, b माइनस a। तो देख सकते हैं वेक्टर b इससे बनेगा और a वेक्टर इससे बनेगा। 5 माइनस 0 सिंपली हम लिख सकते हैं 5i कैप माइनस 2j कैप, 3 माइनस 0 3k कैप, 3k कैप। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये हमारी हो जाएगी r इक्वल्स टू, इनको छोड़ देंगे क्योंकि सारा 0 हो जाएगा, ये लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी व्हेन ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी। ये किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ ये 8 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर करिए ताकि मैं और भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।